आप अपने दिमाग के कंट्रोल में हैं या दिमाग आपके कंट्रोल में है? यह सवाल बड़ा पेचीदा है, लेकिन आपका दिमाग हमेशा आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर नहीं रहता तो इस पर ध्यान देने का वक्त आ गया है। बुद्ध ने कहा है कि अच्छा स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए, अपने परिवार में सच्ची खुशी लाने के लिए, सभी के लिए शांति लाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने दिमाग को अनुशासित और नियंत्रित करना चाहिए। पर क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग आपकी ज़रूरतों के उल्टी दिशा में दौड़ता रहता है? तो आपके लिए हम बौद्धिक दर्शन से कुछ बातों की चर्चा करेंगे कि आपके अपने ब्रेन को धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। माइंड ही हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों के लिए जिम्मेदार होता है। हमारे शरीर का हर अंग एक दूसरे पर निर्भर है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि हमारा दिमाग पूरे शरीर में सबसे शक्तिशाली उपकरण है। एक बार जब हम अपने दिमाग की खासियत समझ में आ जाती है और हम जान जाते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो हमारे लिए इसका उपयोग करना काफ़ी आसान हो जाता है। पर अगर आपको लगता है कि आपका दिमाग बिल्कुल नहीं सुन रहा है, तो आप खुद पर काम करने का समय आ गया है, क्योंकि अपने ब्रेन के सीईओ बनने के बाद ही आप अपने जीवन में कुछ अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैसे काम करता है आपका थिंकिंग प्रोसेस। दिमाग का मुख्य काम थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करना है और उस प्रक्रिया के दौरान विचारों को उजागर करना होता है। हमारे विचार हमारे ही द्वारा बनाए गए बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में निकल कर बाहर आते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने सिगरेट को लेकर एक स्ट्रक्चर तैयार किया है कि यह पीना खराब है, तो जब भी आप सिगरेट को देखेंगे या उसके महक आपको मिलेगी, तो आपका दिमाग आपके विचार को आपके बनाए हुए स्ट्रक्चर के हिसाब से ही उजागर करेगा। लेकिन कुछ मामलों में हमें अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं होता। इसका निष्कर्ष यह है कि आपके जो भी विचार वह बाहर से या दूसरों से आते हैं, वह विचार आपके द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर को नहीं मानते हैं। अगर आप हमेशा यह तय नहीं कर सकते कि आपको क्या सोचना है, या आप अपनी मर्जी से सोचना बंद नहीं कर सकते, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपका दिमाग आपको चला रहा है। तो चलिए जानते हैं कि कुछ बेसिक के बारे में, जिससे हम धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। तो पहला है कंसंट्रेशन या मेडिटेशन। ध्यान लगाना हमारे मन को शांत रखने के, हमारे एकाग्र रहने में सहायता करता है। संगीत पर ध्यान लगाना या किसी रोशनी पर ध्यान लगाना हमें अपने दिमाग पर काबू करने, नकारात्मक विचारों से दूर रहने में सहायता करता है। यह आज नहीं सदियों से चला आ रहा है। ज़्यादातर लोग ओम की ध्वनि में ध्यान लगाते हैं। ऐसा करने से आसानी से दिमाग पर कंट्रोल कर सकते हैं। हम क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, यह सब हमारे हाथ में है। दूसरा तरीका है काम में व्यस्त रहना। यदि आप खाली बैठे रहेंगे तो आपके पास कोई काम नहीं होगा, तो आप अपने ओवर थिंकिंग से खुद को रोक नहीं पाएंगे। कभी पॉजिटिव तो कभी निगेटिव थॉट माहौल के अनुसार आपके दिमाग में आते रहेंगे, लेकिन ऐसे विचारों को नियंत्रित करना आसान होता है। बस अपने आप को किसी काम में व्यस्त रखें जहां एकाग्रता की इस्तेमाल होती है। आपने बचपन से ज़रूर यह कहावत सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यह एक तरह से सच है। आपके जीवन में होने वाली हर चीज़ के लिए आप जिम्मेदार हैं। यह चीज़ों और अच्छी चीज़ों और बुरी चीज़ों के लिए सफलता और असफलता के सृजन की शक्ति है। तीसरा तरीका है सोचने के तरीके में बदलाव करने का प्रयास करें। कुछ वक्त के साथ साथ विचार स्वयं बदलने लगते हैं। जैसा हमारा नज़रिया होता है, हमारे विचार वैसे ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन कुछ विचारों को हम स्वयं बदलना पड़ता है। जब हम खुद को अपने विचारों को तय करते हैं, तो हम अपने दिमाग को यह संदेश देते हैं और नए विचारों को अपनाने का ठान लेते हैं। सिचुएशन के अनुसार विचारों को बदलना जीवन में खुशहाली लेकर आता है। अधिकांश लोग यह नहीं जानते या मानते कि उनके सोचने के तरीके को बदलना संभव है। इस संभावना को वास्तविकता उनके सामने कभी नहीं आई होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए